दोस्तों, ये घटना प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ में नीरज नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ही खूंखार व्यक्ति था। वो एक बदमाश व्यक्ति था। वो एक गुंडा था और पूरे ही इलाके में उसका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था। नीरज, जो कि देखने सुनने का, शकल सूरत का अच्छा व्यक्ति तो नहीं था, मगर वो बहुत बड़ा बदमाश भी था, जिससे वहाँ के लोग थर थर काँपते थे। नीरज के ही इलाके में रश्मि नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीरज, जो कि रश्मि को पहली नज़र में देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रश्मि बहुत ही खूबसूरत थी। रश्मि का परिवार बहुत ही सीधा साधा था। रश्मि के परिवार में रश्मि के माता पिता थे। रश्मि का एक छोटा भाई भी था। रश्मि कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती, नीरज उसको देखता ही रहता। उसके दोस्त नीरज को यही समझाते, कहते कि यार तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम्हें पहले अपनी शक्ल ठीक करनी चाहिए, फिर बाद में रश्मि को मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। नीरज उनसे यही कहता है कि मेरा पूरे इलाके में वर्चस्व है, मुझे कोई क्या मना करेगा। मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं खुखार आदमी हूँ, मेरे बारे में कोई क्या मना करेगा। इसलिए वो एक दिन रश्मि के पास जाता है। रश्मि पहले तो उसको देख कर डर जाती है। वो यही कहती है कि इलाके का बदमाश उसके पास क्या करने आया है। नीरज उसके पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। रश्मि ये बात सुनकर हंस पड़ती है और चौंक भी जाती है। वो ये कहती है कि तुम इस इलाके के इतने खतरनाक आदमी हो, इतने पावरफुल आदमी हो, एक किस्म के तुम बदमाश हो, तो तुम ये किस तरह की बात मुझसे कर रहे हो। उसकी हंसी देखकर नीरज सन्न रह जाता है। वो यही कहता है कि मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ और ये मुझको इतने हल्के में क्यों ले रही है। वो उससे यही कहता है, लड़की, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। तो लड़की उससे यही कहती है, यानी कि रश्मि उससे यही कहती है कि सर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता तो दिया कि आप कितने पावरफुल आदमी हैं। तो फिर नीरज उससे यही कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो यही सोचती है कि मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि आप जैसे इंसान को भी मोहब्बत हो सकती है। नीरज चौंक जाता है, शॉक हो जाता है कि किस तरीके की बात कर रही है, क्या कोई बदमाश मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए नीरज उस समय तो चला जाता है और अपने दोस्तों को ये बात बताता है। कहता है कि यार, मैं उसको प्रपोज करने गया था और उसने मेरी शक्ल की बुराई ना करके, मेरे भावों को बताकर या मेरी बदमाशी को बताकर, कोई ऐसी बात ना करके, उसने सीधा मुझसे ये कह दिया कि मेरे जैसा इंसान भी मोहब्बत कर सकता है। उसके दोस्त उससे यही कहते हैं कि नीरज, मानो ना मानो, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये तुमसे डरी नहीं और हंस पड़ी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नीरज उसके बारे में सोचने लगता है। एक बार फिर वो रश्मि के पास जाता है और रश्मि से कहता है कि देखो, मैं वाकई में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो रश्मि उससे यही कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो। तो नीरज उससे पूछता है कि अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो रश्मि कहती है कि देखो, मैं लुक वाइज बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन मेरी अंदर की आत्मा को तुम नहीं जानते, तुम अंदर से मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। ये बात नीरज को सोचने पर मजबूर कर देती है। नीरज फिर सोच पे पड़ जाता है और फिर वापस आता है और अपने दोस्तों को यही बात बताता है। तो उसके दोस्त उससे यही कहते हैं कि मेरे दोस्त, वो लड़की वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो तुमसे हमेशा ऐसी बात कर देती है कि जो तुम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। नीरज अब रश्मि से डरने लगा कि वो उसके पास जाए कि ना जाए। खैर, एक दिन नीरज फिर से हिम्मत करता है और वो रश्मि के पास जाता है। जब वो रश्मि के पास जाता है तो फिर रश्मि से यही कहता है कि अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें खुशी मिल सके और तुम भी मुझसे प्यार कर सको। तो रश्मि उससे यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति को प्यार करने के लिए कुछ किया नहीं जाता। प्यार वो एहसास है जो व्यक्ति के तालमेल से, मोल भाव से, एक साथ रहने से ही हो जाता है। जब तक मैं तुम्हें नहीं जानूंगी या तुम मुझे नहीं जानोगे, तो प्यार का एहसास कैसे होगा। और मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार होगा भी या नहीं होगा, या तुम्हें मुझसे प्यार है
या मेरे जिस्म से प्यार है या मेरी सूरत से प्यार है, मैं कुछ नहीं बता सकती। ये बात सोचकर नीरज जो था बिल्कुल विचलित हो जाता है। वो यही सोचता है कि ये किस तरीके की लड़की है। तो वो नीरज उसी समय कहता है कि मैं तुम्हें जानूंगा समझूंगा कैसे। तब उसको रश्मि बताती है कि तुम मुझसे दोस्ती करके ही मुझको जान समझ सकते हो। ये बात कह के वो हंस के वहां से चली जाती है। नीरज फिर एक बार सोच में पड़ जाता है। नीरज कहता है, दोस्ती? खैर, फिर से वही अपनी सारी बातें दोस्तों को बताता है। दोस्त उसको कहते तो उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें रश्मि से दोस्ती कर लेनी चाहिए। एक बार फिर नीरज रश्मि के पास जाता है और रश्मि से वो कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। रश्मि उससे यही पूछती है कि तुम मुझसे दोस्ती करना ही क्यों चाहते हो, कि तुम मुझे चाहते हो इसलिए, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ इसलिए, किस लिए तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? तो वो यही कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें समझना चाहता हूँ। खैर, रश्मि खुश होती है और रश्मि उससे दोस्ती कर लेती है। जब रश्मि उससे दोस्ती कर लेती है तो वो उसके साथ घूमने फिरने जाने लगी। अब जब घूमने फिरने जाने लगी तो रश्मि एक लड़की ही थी। उसके अंदर एक लड़की वाली चंचलता थी और वो अपने लड़कीपन के सारे दृश्य उसको दिखा देती है, जिससे कि कहीं ना कहीं नीरज थोड़ा बोर भी हो जाता है। वो यही कहता है कि क्या लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इनको कोई फिक्र नहीं होती। मैं एक बदमाश आदमी हूँ, मैं एक कठोर आदमी हूँ, मैं एक डरावना आदमी हूँ और ये मुझसे डरे बगैर खुश है, अपनी सारी चंचलता दिखला रही है और कहीं ना कहीं मुझे बोर भी कर रही है। इसलिए नीरज उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, मैं तुम्हें समझ तो रहा हूँ, तुम्हारी ये नटखट बना, ये बचपन बना मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बोर भी हो रहा हूँ। तो उससे यही कहती है, यही जीवन है। रश्मि नीरज से यही कहती है कि यही जीवन है और तुम्हें इतना तो झेलना ही पड़ेगा। किसी भी लड़की को समझना इतना आसान नहीं है। अपनी काम वासना को जाहिर कर देना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने मेरा चेहरा देखा, मेरा शरीर देखा और मुझसे मोहब्बत कर ली, और मेरी हरकतों से और मेरे एहसास से कोई मोहब्बत ही नहीं करी, तो तुमने क्या मोहब्बत करी? ये बात सुनकर नीरज एकदम सन्ने रह जाता है। कहता है, शायद ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक मैं इसको अंदर से महसूस नहीं कर पाऊंगा तो असलियत में मोहब्बत हो ही नहीं पाएगी। इसलिए नीरज उसके साथ अक्सर रहने लगा। मगर नीरज के दुश्मन बहुत थे। नीरज के दुश्मन इसलिए थे क्योंकि नीरज एक बदमाश व्यक्ति था। नीरज के दोस्त हमेशा नीरज के साथ रहा करते थे। वो जब भी रश्मि को घुमाने फिराने ले जाया करता। मगर नीरज के दुश्मन बहुत थे, इसलिए एक दिन नीरज के दुश्मन नीरज के ऊपर गोली से हमला कर देते हैं, जिसके कारण रश्मि को गोली लग जाती है और रश्मि की मौकाए वारदात पे मौत हो जाती है। नीरज इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो यही सोचता है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा था, मैं जिसको समझ रहा था, उसकी ही मौत हो गई। अब नीरज एकदम टूट जाता है। तभी मंगल नाम का आदमी नीरज के सामने आता है। वो उसके ऊपर गोली ताने हुए था। रश्मि नीचे पड़ी हुई थी, उसको गोली लग चुकी थी और वो मर चुकी थी। तभी नीरज उस गोली की नोक की तरफ देखता है और उसकी आंखें जैसे कुछ बयां कर रही हैं। तभी मंगल उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो यही सोचता है कि इसको क्या हो गया है, इतना खतरनाक व्यक्ति इतना टूटा हुआ क्यों नजर आ रहा है। खैर, मंगल उसकी आंखों की तरफ देख के थोड़ा दुखी हो जाता है और अपनी बंदूक को पीछे कर लेता है और वापस चला जाता है। नीरज दिन ब दिन शांत होता चला गया। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। उसके दोस्त उसको यही समझाते हैं कि रश्मि इस दुनिया से जा चुकी है, मगर नीरज कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो रश्मि से दिल से मोहब्बत करने लगा था, चाहने लगा था। उसका एक साथी छूट गया था जिसके साथ मानो वो खेला करता था। नीरज बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था बेचारा। वो क्या करता है, धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चला जाता है और एकदम शांत रहने लगता है। वो एक मंदिर में बैठने लगा और एक पुजारी बन गया। वो मंदिर की सेवा करने लगा।
सेवा करते करते वो कहीं दूर निकल गया। वो एक शांति की तलाश कर रहा था, आत्मा की शांति की तलाश कर रहा था। वो ईश्वर की तरफ देखता और यही सोचता कि उसने बहुत गलत काम किए, बहुत बुरे बुरे काम किए। उसको रश्मि नाम की लड़की से मोहब्बत हुई, उसके बाद उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया और उसके कारण ही उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसका गुनहगार नीरज ही है। इस बात को लेकर उसका दम घुट रहा था। वो भगवान से यही पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर उसका जवाब उसको नहीं मिल रहा था। इसलिए नीरज अंदर से बहुत दुखी था। अचानक नीरज के कहीं चले जाने से उसके दोस्त बड़े हैरान थे, बहुत ही ज़्यादा वो लोग परेशान थे। मगर नीरज भटकता ही रहता था। वो आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि रश्मि ने उसको कहा था कि जीवन बड़ा अनमोल होता है, उसको बहुत ही बखूबी निभाना चाहिए। इसलिए वो आत्महत्या भी नहीं कर रहा था। वो रश्मि को याद करके ही अपना जीवन काट रहा था। धीरे धीरे वो इतना बूढ़ा हो गया, वक्त इतना निकलता गया कि वो बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि वो चलने लायक नहीं रह गया। मगर उसने आत्महत्या नहीं करी। वो पूरी तरह से सुधर चुका था। मंदिर में जीवन काटते काटते वो बहुत ही बूढ़ा हो गया। तभी कृष्ण जी के एक मंदिर में वो बैठा हुआ था। वो लमसम 80 साल का हो चुका था और कृष्ण जी के मंदिर में बैठा हुआ था। तो वो एक कन्या को देखता है। कन्या बहुत ही खुश है। उसकी उम्र अभी 6 साल है और बहुत ही खुश है। उसने अभी जीवन का आगाज किया है और वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास पैसे देने के लिए जाती है, जो कि नीरज था। जब वो नीरज के पास जाती है तो बहुत ही तोतली आवाज़ से बोलती है कि दादा, ये लो पैसे। नीरज जैसे ही उस कन्या की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों का पानी सूख चुका था। वो रोना तो चाहता था मगर रो नहीं पा रहा था। उसको उस कन्या को देखकर रश्मि की याद आ जाती है और वो ईश्वर की तरफ देखता है और एक चमकदार चीज आती है और नीरज की प्राणों का अंत हो जाता है। कन्या उसका हाथ पकड़े रहती है। तभी उसके माता पिता आते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक भिखारी इस दुनिया से जा चुका है, जबकि कोई नहीं जानता था वो व्यक्ति नीरज है, जो किसी समय में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, बहुत ही बदमाश व्यक्ति था। मगर एक लड़की की वजह से उसके जीवन में इतना बदलाव आ गया। उसकी वजह से उस लड़की की जान चली गई जिसका नाम रश्मि था। इसलिए उसके जीवन में बहुत ही फेरबदल आए, बहुत सी तब्दीलियां आई। उसने अपने जीवन को पूरा भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये घटना मन का एहसास करने वाली है। मन से व्यक्ति का एहसास करा जाए तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। प्रेम वो पवित्र आत्मा होती है, वो पवित्र चीज होती है जो कि व्यक्ति को एहसास करके ही मिलती है। प्रेम खींचने वाला नहीं होता है, प्रेम जबरदस्ती लेने वाला नहीं होता है। प्रेम को आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। प्रेम आत्मा का वो मिलन है जो कि आत्मा का आत्मा से ही होता है। प्रेम को सिर्फ एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको जबरदस्ती पाया या खींचा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।